कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर चीज, आपकी खुशियां, आपके दुख, आपके सपने, आपकी कामयाबी, सब कुछ एक अदृश्य तरंगों के खेल से जुड़ा हो। हां, आपने सही सुना। यह दुनिया सिर्फ शब्दों, कर्मों और विचारों से नहीं चलती। इसे चलाते हैं वो वाइब्रेशंस जो हम हर पल अपने अंदर और बाहर महसूस करते हैं। और इसी रहस्य से पर्दा उठाता है हमारा आज का विषय, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब से लिया गया वो ज्ञान जो आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, यहां हर शब्द सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है और उस पर अमल करके देखा जाता है। क्योंकि हमारा मानना है कि किताबें सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ पर सजाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारे सोचने के ढंग को, हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बताया है कि हम सब एक एनर्जी फील्ड से जुड़े हैं। ये कोई फैंटेसी या फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक साइंस है। क्वांटम फिजिक्स से लेकर स्पिरिचुअल मास्टर्स तक सब इस बात को मानते हैं कि हर चीज वाइब्रेट करती है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, यहां तक कि आपका शरीर भी, सब कुछ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। और ये फ्रीक्वेंसीज मिलकर अट्रैक्ट करती हैं वो सिचुएशंस, वो लोग, वो अपॉर्चुनिटीज जो उसी फ्रीक्वेंसी के हैं। अब सोचिए, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डर, डाउट और नेगेटिविटी से भरी है, तो क्या आप वेल्थ, हैप्पीनेस और लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। और यही बात समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं उसे हम अपनी लाइफ में खींच लाते हैं। तो क्यों ना आज से हम अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली ट्यून करें, अपने ड्रीम्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करें। यही तो कहता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और यही हमारा मकसद है। दोस्तों, हम यहां सिर्फ किताब समराइज नहीं करते, हम उन शब्दों को आपके दिल से कनेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो आपको ऐसा लगे जैसे आप अपने ही सवालों के जवाब सुन रहे हैं, जैसे कोई दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि यस, यू कैन चेंज इट। हमारी कोशिश यही है कि आप हर वीडियो से कुछ ऐसा लेकर जाएं जो आपके सोचने के तरीके को वाइब्रेट कर दे, आपको उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा दे जहां से आप अपने सपनों को रियलिटी बना सकें। इस चैनल पर हम किताबों की दुनिया से वो जेम्स निकालेंगे जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ बदल चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं और कैसे अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर। तो अगर आप भी रेडी हैं अपनी लाइफ की डल फ्रीक्वेंसी को हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए, अगर आप रेडी हैं अपने ड्रीम्स को यूनिवर्स से मैच कराने के लिए, तो वीडियो लास्ट तक देखना। चैप्टर 1, वाइब्रेशन को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, पेड़, हवा, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके रिश्ते, आपकी बातें, ये सब किसी न किसी लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए, जब आप किसी अच्छे गाने को सुनते हैं तो कैसे आपके अंदर की एनर्जी बदल जाती है, या जब किसी से हार्श वर्ड्स सुनते हैं तो दिल क्यों बैठ जाता है। यही वाइब्रेशन है, वो अदृश्य तरंगें जो हमारे हर इमोशन, हर थॉट और हर इंटरैक्शन को चलाती हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने इस थॉट को अपनी किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों नजरिए से खोलकर रखा है। जब हम बच्चे थे, हमें दुनिया सॉलिड दिखती थी, दीवारें पत्थर की, लोहा मजबूत, पानी लिक्विड। लेकिन साइंस ने साबित कर दिया कि ये सब इल्यूजन है। हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम्स से बनी है और हर एटम वाइब्रेट करता है। इसका मतलब आप भी एक वॉकिंग, टॉकिंग वाइब्रेशन है। फर्क बस इतना है कि हमें इसे महसूस करना सिखाया नहीं गया। हमें सिखाया गया फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक, लेकिन एनर्जी की लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया। अब इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर का माइंड और इमोशंस भी उसी वाइब्रेशन को कैरी करते हैं। कभी गौर किया है कि कुछ लोग पॉजिटिव वाइब्स से भरे रहते हैं, उनके पास बैठते ही मूड लाइट हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे मिलकर भी हैवीनेस महसूस होती है। दोनों के वर्ड्स या लुक्स में उतना फर्क नहीं, फर्क है तो बस वाइब्रेशन का। जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड, लव और फेथ को डेली प्रैक्टिस करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरली हाई रहती है। जो डाउट, जेलसी या गिल्ट में फंसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर रहती है। इसीलिए लाइफ में कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सही रिजल्ट्स नहीं आते। दूसरी तरफ कुछ लोग एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेते हैं वो चीजें जिनके लिए दूसरों को सालों स्ट्रगल करना पड़ता है।
क्योंकि मेहनत सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, असली गेम तो वाइब्रेशंस का है। यूनिवर्स आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। अगर आप खुद को अनवर्दी फील करते हैं तो आप सबकॉन्शियसली उसी एनर्जी को बाहर भेजते हैं और यूनिवर्स आपको वही लौटा देता है। रिजेक्शन, फेलियर, स्ट्रगल। एक साधारण फार्मर की कहानी सोचिए जिसने बैरन जमीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया सिर्फ अपनी अनवेवरिंग फेथ और पॉजिटिव वाइब्रेशन से। उसके गांव के लोग हंसते थे कि यह जमीन कभी अनाज नहीं उगाएगी, लेकिन उसने सीड्स बोने से पहले अपनी एनर्जी बोई, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस और ट्रस्ट की। नतीजा, कुछ सालों में वही जमीन सुनहरी फसलें देने लगी। वो जमीन नहीं बदली थी उस किसान की फ्रीक्वेंसी। हम भी हर दिन अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सेट कर रहे हैं। सुबह उठते ही अगर माइंड नेगेटिविटी से भरा है, ट्रैफिक से इरिटेशन, बॉस की कंप्लेंट, पैसे की चिंता, तो पूरे दिन वही वाइब्रेशन आपके एक्शंस को ड्राइव करती है। और फिर हम वंडर करते हैं कि गुड लक क्यों नहीं आता। असल में यूनिवर्स न्यूट्रल है, वो आपके इमोशंस को जज नहीं करता, वो बस वही लौटाता है जो आप वाइब्रेट करते हैं। इसलिए अगर आपको बेटर रिलेशनशिप चाहिए तो पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को लव और ट्रस्ट से मैच करना होगा। अगर वेल्थ चाहिए तो स्कैर्सिटी की वाइब्रेशन से बाहर निकलकर अबंडेंस की एनर्जी को जीना होगा। केल्विन डब्ल्यू नेथन का यही इनसाइट माइंड ब्लोइंग है कि हम कोई पावरलेस बीइंग्स नहीं हैं, बल्कि हम अपने थॉट पैटर्न्स, फीलिंग्स और बिलीफ्स के मास्टर हैं। हमारी वाइब्रेशन ही हमारा रियल एसेट है और इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको खुद समझना होगा कि आप हर पल अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम सबने ये लैंग्वेज बचपन से सीखी होती तो क्या हम उतने हेल्पलेस फील करते जितना आज करते हैं? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी या लोनलीनेस इतनी बढ़ती? शायद नहीं, क्योंकि जब आप वाइब्रेशन के लेवल पर जीना सीख लेते हैं तो आप खुद के क्रिएटर बन जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हैं इस वाइब्रेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपनी पुरानी लो फ्रीक्वेंसी बिलीव्स को छोड़कर अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक मैजिक वॉन्ड नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी अवेयरनेस, आपका फेथ, आपकी चॉइसेस ही वो सीड्स हैं जिनसे आप अपने नए रियलिटी को ग्रो करेंगे। इसलिए अगले दिन जब सूरज उगे तो खुद से पूछिए, आज मैं कैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हूं? और याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बदलते ही पूरी दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 2, सब कुछ ऊर्जा है। कभी आपने अपने कमरे में रखे किसी पुराने फोटो फ्रेम को देखा है? वो फोटो जिसमें आप कभी मुस्कुराते थे लेकिन आज उसे देखते ही कुछ भारीपन सा महसूस होता है, या किसी पुराने कपड़े को छूते ही क्यों बीते पलों की खुशियां या तकलीफें वापस याद आ जाती हैं। ये सब मैजिक नहीं है, ये है एनर्जी जो हर चीज में ब्रीदिंग, मूविंग और स्टोरिंग रहती है। केल्विन BW नेथन ने जो सबसे खूबसूरत बात कही वो यही है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी डेड नहीं है, सब कुछ ऊर्जा है। हर दीवार, हर प्लांट, हर थॉट, हर शब्द, हर मेमोरी, सब कुछ एनर्जी के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से बना है जो हर पल वाइब्रेट कर रहे हैं। ये थॉट सुनते ही साइंस की किताबों में पढ़ा एटॉमिक थ्योरी याद आता है। बचपन में बताया गया था कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो सॉलिड नहीं, वो बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का डांस है। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि ये डांस सिर्फ फिजिकल रियलिटी नहीं बनाता, ये आपकी रियलिटी को शेप भी करता है। एक बार इमेजिन कीजिए एक लहराता हुआ तालाब। अगर आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो वो रिपल्स पूरे पानी में फैल जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके थॉट्स भी रिपल्स की तरह होते हैं। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपके माइंड में बंद नहीं रहता, वो सटल एनर्जी फील्ड में फैलता है जिसे यूनिवर्स कहते हैं। और फिर वही एनर्जी आपको वैसे ही सिचुएशंस में अट्रैक्ट करती है। एक मां की कहानी है जिसने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत की। उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, न फैंसी किताबें, न कोई बड़ा गुरु, बस उसके पास थी प्योर इंटेंशन और विश्वास कि उसका बच्चा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वो मां हर रोज अपने बेटे को आशीर्वाद देती, उसका लंच तैयार करते वक्त पॉजिटिव थॉट्स साइलेंटली भेजती कि तेरा भविष्य ब्राइट होगा। और हुआ भी वही। उस लड़के ने उस गांव से निकलकर दुनिया के बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। लोग कहते हैं ये मेहनत का कमाल था। हाँ, मेहनत थी, लेकिन उससे बड़ी थी वो ऊर्जा जो उस मां ने इनविजिबल तरीके से उस बच्चे के चारों तरफ सर्कुलेट की।
केल्विन डब्ल्यू नेथन यही बताते हैं कि हमारी प्रेयर्स, हमारी गुड विशेस, हमारा ग्रैटिट्यूड सब कुछ एनर्जी है। ये शब्द नहीं, वेव्स हैं जो पूरे कॉस्मोस में ट्रैवल करती हैं और वापस लौटती हैं। अगर आप किसी के लिए जेन्युइनली कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उस इंसान तक पहुंचता है। इसलिए कुछ कल्चर्स में कहा गया है कि किसी के लिए बैड विशेस मत करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी पहले आपको ही टच करेगी। अब सोचिए, अगर हर इमोशन एनर्जी है तो आपका गुस्सा भी है, आपका डर भी है, आपकी उम्मीद भी है। जब आप खुद को पावरलेस समझकर बैठ जाते हैं तो वो हेल्पलेसनेस एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और जब आप सिर्फ थैंकफुलनेस महसूस करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, तो वही थैंकफुलनेस एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो मिरेकल्स को खींच लाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बड़ी डिग्री, बिना बड़ी स्ट्रैटेजीज भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो दूसरों के लिए ड्रीम होता है, क्योंकि वो बाहर की चीजों से ज्यादा अपनी इंटरनल एनर्जी पर काम करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में कदम रखते ही दिल हल्का सा खुश हो जाता है। वहीं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बिना किसी रीजन के अनईजीनेस महसूस होती है। सेम वॉल, सेम फर्नीचर, लेकिन फर्क उनकी स्टोर्ड एनर्जी का है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी एनर्जी को डेली क्लीन कर रहे हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों, जगहों और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर रहे हैं या ड्रेन? केल्विन डब्ल्यू नेथन बार बार एक ही बात कहते हैं कि आपको अपना एनर्जी मैनेजर खुद बनना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सब कुछ ऊर्जा है, आप अपने ड्रीम्स को हाफ पावर में ही अट्रैक्ट करेंगे। एक आर्टिस्ट जब अपनी कैनवस पर कलर्स भरता है तो वो सिर्फ ब्रश स्ट्रोक्स नहीं डाल रहा, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। एक राइटर जब किसी पेज पर वर्ड्स लिखता है तो वो सिर्फ इंक नहीं बहा रहा, वो अपनी फ्रीक्वेंसी उस पेज में डाल रहा है। और सेंचुरीज बाद भी वो पेंटिंग्स और बुक्स लोगों के दिलों को छू लेती हैं, क्योंकि एनर्जी इमॉर्टल है। अब सोचना यह है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में कैसी एनर्जी इंजेक्ट कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में, अपनी प्रेयर्स में। क्या आप खुद को बार बार गिल्ट और रिग्रेट से वाइब्रेट कराते हैं, या फेथ, लव और पॉसिबिलिटीज से? केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि यूनिवर्स साइलेंट लिसनर है, वो आपके वर्ड्स से ज्यादा आपकी वाइब्रेशन सुनता है। तो अगर आप कुछ बड़ा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने वर्ड्स, थॉट्स और एक्शंस को कॉन्शियसली एनर्जी से भरना सीखिए। याद रखिए, आप सॉलिड बॉडी नहीं हैं, आप चलती फिरती एनर्जी हैं, और यही रियलाइजेशन आपकी बिगेस्ट पावर है। चैप्टर 3, विचारों की फ्रीक्वेंसी। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि एक ही जैसे हालात में भी कुछ लोग क्यों खुश रहते हैं और कुछ लोग क्यों टूट जाते हैं? एक ही घर, एक जैसी फैमिली, एक ही सैलरी, फिर भी कोई हर दिन ग्रेटफुल रहता है और कोई हर सुबह कंप्लेंट से दिन शुरू करता है। फर्क उस चीज में नहीं है जो बाहर है, फर्क है उस सोच में जो अंदर है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में यही सबसे पावरफुल ट्रूथ है कि आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, वो लिविंग फ्रीक्वेंसीज हैं जो हर पल आपके फ्यूचर को साइलेंटली डिजाइन कर रही हैं। कभी अपनी किसी ऐसी आदत पर ध्यान दीजिए जो आपको बार बार नीचे खींचती है। जैसे किसी काम को शुरू करने से पहले ही दिल में आ जाता है कि कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर सब बिगड़ गया तो? ये छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये ही वो वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स में रिपल बनाते हैं और आपको उसी फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट्स ला कर देते हैं। आप चाहकर भी ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपका माइंड लो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड रहता है। एक लड़के की कहानी सोचिए, छोटे शहर का, लिमिटेड पैसे वाला, जिसकी पूरी दुनिया उसे बार बार याद दिलाती रही कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसके टीचर्स ने भी कहा कि मार्क्स लो हैं, ड्रीम्स लो रखो, लेकिन उस लड़के ने अपनी थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना शुरू किया। उसने अपने थॉट्स को ऐसा ट्रेन किया कि वो खुद को फेलियर के बजाय पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी पर देखने लगा। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा सालों बाद उस शहर का पहला ऐसा स्टूडेंट बना जिसने स्कॉलरशिप लेकर विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ये कोई लक नहीं था, ये माइंड की फ्रीक्वेंसी थी, थॉट्स की वो इनविजिबल पावर जो हर रिजेक्शन को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन यही बताते हैं कि हर थॉट एक सीड है। अगर वो डाउट, गिल्ट और फियर का सीड है तो वो वही फ्रूट देगा, लेकिन अगर वो होप, करेज और ग्रैटिट्यूड का सीड है
तो उसका वाइब्रेशन आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर देगा। साइंस भी इस बात को मानता है कि थॉट्स में मेजरेबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आप हैप्पी होते हैं तो आपका ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जनरेट करता है। इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आइडियाज क्लियर होते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। वहीं जब आप सैडनेस या वरी में होते हैं तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो रहती है, और ये लो फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी, हेल्थ और एक्शंस को साइलेंटली इंपैक्ट करती है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगती है। आप नया कार खरीदने का सोचते हैं, अचानक रोड्स पर वही कार बार बार दिखने लगती है। आप किसी के बारे में सोचते हैं, अचानक वही इंसान फोन कर देता है या सामने से मिल जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है थॉट फ्रीक्वेंसी का प्ले। आपका माइंड जिस चीज को रिपीटेडली फोकस करता है वही चीज यूनिवर्स में एम्पलीफाई होती है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर बस अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी उन्हीं प्रॉब्लम्स से रेजोनेट करेगी, और यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशंस देगा जो उन प्रॉब्लम्स को और मजबूत करेंगी। लेकिन अगर आप छोटी छोटी खुशियों पर ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दें, एक कप चाय की वार्मथ, किसी दोस्त की मुस्कान, घर की शांति, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे हाई वाइब्रेशंस पर ट्यून कर रहे होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात केल्विन डब्ल्यू नेथन ने कही कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेन जरूर किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही माइंड को भी डेली एक्सरसाइज चाहिए। मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब कोई शो ऑफ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये वो सिंपल टूल्स हैं जो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को हायर जोन में शिफ्ट कर सकते हैं। एक लड़की की कहानी है जो कई सालों से अपने ड्रीम्स को लेकर कंफ्यूज थी। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर मिला। एक दिन उसने अपने थॉट्स को डेली नोट करना शुरू किया। वो शॉक में थी कि उसके 80% थॉट्स सिर्फ डाउट और फियर से भरे थे। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 21 दिनों तक सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स, पावरफुल एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड को माइंड में रिपीट किया, और मिरेकल ये हुआ कि उसी एनर्जी ने उसके सामने एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी खोली, वो भी ऐसी जगह से जहां उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहां बात बस इतनी है कि आपका माइंड फैक्ट्री है और थॉट्स उसका रॉ मटेरियल। आप नेगेटिव रॉ मटेरियल डालेंगे तो लो क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। आप प्योर, इंस्पायर्ड, फियरलेस थॉट्स डालेंगे तो हाई क्वालिटी रियलिटी क्रिएट होगी। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि हम थॉट्स को लाइटली लेते हैं, लेकिन यही हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो अगली बार जब कोई वरी या डाउट आपके माइंड में आए तो उसे पकड़ीडीएच कर देखिए। वो किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है? क्या वो आपकी रियलिटी को फॉरवर्ड ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? और फिर कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी चुननी है, क्योंकि एक थॉट से ही पूरी दुनिया बदल सकती है, और वही आपका रियल पावर है। योर थॉट्स, योर फ्रीक्वेंसी, योर रियलिटी। चैप्टर 4, भावनाएं और वाइब्रेशन। कभी अपनी हार्ट बीट को गौर से सुना है? वो बस खून नहीं दौड़ाती, वो आपकी हर इमोशन की गवाही भी देती है। जब आप किसी अपने को देखते हैं तो दिल अचानक तेज क्यों धड़कने लगता है? जब कोई डर सामने आता है तो हार्ट बीट क्यों घबराहट से उछलने लगती है? यही तो प्रूफ है कि हमारी भावनाएं सिर्फ अंदर की चीज नहीं है, वो प्योर वाइब्रेशंस हैं जो पूरे शरीर और माइंड में गूंजती हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि अगर थॉट्स सीड हैं तो इमोशंस उस सीड को ग्रो करने वाली एनर्जी हैं। कभी किसी ऐसी याद को सोचिए जिसने आपको सालों बाद भी हंसा दिया हो, या कोई ऐसी बात जो जब भी याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। वो बीते हुए पल अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी वाइब्रेशन आज भी आपके अंदर जिंदा है। यहीं से समझ आता है कि इमोशंस कितना पावरफुल फ्रीक्वेंसी फील्ड जनरेट करते हैं। हम में से कई लोग इमोशंस को कमजोरियों की तरह देखते हैं, बचपन से सिखाया गया। लड़के रोते नहीं, स्ट्रांग लोग फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर चैनलाइज करना है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस भी एनर्जी हैं और वो कहीं ना कहीं ब्लॉक बनकर आपकी फ्रीक्वेंसी को स्लो कर देते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, कंफर्ट्स, फिर भी वो अंदर से खाली लगता है। उसकी एनर्जी में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को ईयर्स तक दबाया होता है। एंगर, गिल्ट, रिग्रेट,
ये सब अंदर जमे रहते हैं और धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन को ड्रेन कर देते हैं। एक बार एक ओल्ड लेडी की कहानी सुनिए। उसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को दिया, बच्चों को बड़ा किया, खुद की खुशियों को साइड में रख दिया। जब सब सेटल हो गए तो उसे अकेलापन घेरने लगा। वो हमेशा बीमार रहती, डॉक्टर्स मेडिसिन देते रहते, लेकिन कोई वजह नहीं मिलती। एक दिन किसी ने उसे सिंपल एडवाइस दी, अपने दिल में जो भी दबा रखा है उसे किसी ट्रस्टेड इंसान के सामने खोलकर बोल दो। वो लेडी घंटों रोई, अपने पुराने पेन को शेयर किया, और महीनों से जो बुखार, बॉडी पेन ठीक नहीं हो रहा था, वो कुछ दिनों में वैनिश हो गया। ये मिरेकल नहीं था, ये इमोशंस की ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी थी जो रिलीज होते ही एनर्जी को फ्री कर गई। इसीलिए केल्विन डब्ल्यू नेथन बार बार कहते हैं कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कोई वीकनेस नहीं, वो आपकी वाइब्रेशन को लाइट और पावरफुल बनाता है। ग्रैटिट्यूड, लव, फॉरगिवनेस, ये हाई वाइब्रेशन इमोशंस हैं। अगर आप डेली लाइफ में इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इनर फ्रीक्वेंसी लेवल धीरे धीरे हील होने लगता है। सोचिए, जब आप किसी के लिए दिल से ब्लेस करते हैं तो आप सिर्फ वर्ड नहीं दे रहे, आप एक प्योर वाइब्रेशन भेज रहे हैं जो उसी इंसान की फ्रीक्वेंसी को टच कर लेती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की दुआओं में ताकत होती है। वो वर्ड्स नहीं, प्योर इमोशंस होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वॉल्स को भी पार कर जाती है। कभी आपने महसूस किया होगा, आप किसी गैदरिंग में जाते हैं जहां सब हंसते खेलते हैं, वहां आपका मन भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। वहीं किसी टेंस एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर बैठते ही माइंड हैवी फील करने लगता है। यह आपकी इमोशंस और सराउंडिंग्स के वाइब्रेशंस का कनेक्शन है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ये भी कहते हैं कि जब आप हर्ट होते हैं तो वो हर्ट एनर्जी बनकर आपके अंदर स्टोर हो जाती है। अगर आप उसे हील नहीं करेंगे तो वो बार बार उसी तरह के पेन को अट्रैक्ट करेगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बिट्रेयल, रिजेक्शन, ये कोई कर्स नहीं है, ये सेम लो वाइब्रेशन है जो बार बार सेम पैटर्न्स को खींचती है। अब सवाल यह है कि कैसे इमोशंस को अपनी फेवर में इस्तेमाल करें। सबसे पहले उन्हें ऑब्जर्व करना सीखिए। खुद से पूछिए, आज मैं किस इमोशन के साथ वाइब्रेट कर रहा हूं? क्या यह गिल्ट है, एंगर है, या लव और ट्रस्ट है? फिर उनसे भागिए मत, उनको रिलीज कीजिए। लिखिए, किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर कीजिए, मेडिटेशन में लेट गो कीजिए। फिर धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन इमोशंस को ग्रो करना शुरू कीजिए। छोटी चीजों में थैंकफुल रहिए, किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। खुद को मिरर में देखकर कहिए, आई फॉरगिव यू, आई लव यू। ये वर्ड्स चीजी लग सकते हैं, लेकिन इनसे निकलने वाली वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस में मिरेकल्स कर सकती है। किसी ब्रोकन रिलेशनशिप को हील करना हो या किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को, इमोशंस की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना ही फर्स्ट स्टेप है। जब आप अपने अंदर लव और पीस भरते हैं तो वही दुनिया में फैलता है और वही वापस आता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं, ये यूनिवर्सल एनर्जी लॉ है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने ब्यूटीफुली बताया कि हम इमोशंस से भाग नहीं सकते, ये हमारे डीएनए का हिस्सा है, लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि कौन सी फीलिंग को कितना स्पेस देना है। एंगर को भी हेल्थी वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सैडनेस को भी चैनल किया जा सकता है। बस इनकी वाइब्रेशन को स्टैग्नेंट मत होने दीजिए। लेट देम फ्लो, लेट देम हील यू, क्योंकि एंड में हम सब कुछ नहीं तो सिर्फ एक मूविंग एनर्जी फील्ड हैं, और इमोशंस उस फील्ड को वो कलर देते हैं जिसकी वजह से हम इंसान कहलाते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को जज मत कीजिए, उन्हें फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को वही डायरेक्शन दीजिए जो आपको एक हाई वाइब लाइफ की तरफ ले जाए। यही असली मास्टरी है। चैप्टर 5, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना। कभी आपने किसी सुबह को इतनी फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू किया है कि ऐसा लगा हो जैसे पूरी दुनिया आपके लिए खुल गई हो? वहीं कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब बिना किसी रीजन के हैवीनेस सी महसूस होती है। वही काम, वही लोग, वही रूटीन, फिर भी सब बोझ लगता है। फर्क कहां है? फर्क है आपकी वाइब्रेशन में। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने अपनी किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात कही वो यही है कि कोई बॉर्न लकी या अनलकी नहीं होता। असली मैजिक है अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली ऊंचा उठाना। हमारा माइंड ऐसा एंटेना है जो हर वक्त कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी कैच करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे कैसे ट्यून करना है ये सीखते ही नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, हार्ड वर्क करो, लोगों को इंप्रेस करो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि माइंड और सोल को हाई फ्रीक्वेंसी पर कैसे रखा जाए। यही वजह है कि मेहनत बहुत लोग करते हैं
लेकिन वही लोग बर्नआउट और नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये छोटी छोटी डेली हैबिट से होता है। कोई भी इंसान रातों रात हाई वाइब्रेशन पर नहीं पहुंचता, वो हर दिन अपनी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शंस को रिफाइन करता है। और जब ऐसा होता है तो वो सेम इंसान जो कभी खुद को अनलकी मानता था, उसकी लाइफ में मिरेकल्स दिखने लगते हैं। सोचिए, एक लड़के की कहानी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब, हेल्थ भी अच्छी नहीं, हर जगह से रिजेक्शन। लेकिन उसने एक सिंपल प्रॉमिस खुद से किया कि वो अपनी डेली वाइब्रेशन को कॉन्शियसली अपलिफ्ट करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी शुरू की। ना किसी एक्सपेंसिव कोर्स, ना किसी बिग गुरु, बस सिंपल थैंकफुलनेस छोटी चीजों के लिए। उसने अपनी प्लेलिस्ट बदली, सैड सॉन्ग्स की जगह ऐसे सॉन्ग्स सुनने लगा जो उसे अपलिफ्ट करें। उसने टॉक्सिक लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू किया। सबसे बड़ा चेंज ये किया कि उसने खुद को बार बार अच्छे वर्ड्स बोले। आई एम वर्दी, आई एम रेडी, आई एम ग्रोइंग। कुछ महीनों में ही उसके आसपास के लोग नोटिस करने लगे कि उसकी एनर्जी में कुछ अलग है। वही रिजेक्शन देने वाले लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे। अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आने लगीं। क्या उसके पास कोई मैजिक था? नहीं, बस उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को लो गिल्ट, फियर और सेल्फ पिटी से शिफ्ट करके होप, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट किया। केल्विन डब्ल्यू नेथन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप अपनी वाइब्रेशन अपलिफ्ट करते हैं तो आप अपने अंदर ऐसे सिग्नल्स एक्टिवेट करते हैं जो यूनिवर्स के साथ मैच होने लगते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स पर नजर डालो। अगर आपका कमरा मेसी है तो वो भी एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए अपने आसपास को डिक्लटर करना सीखिए। जितनी जगह लाइट और ऑर्गेनाइज्ड होगी, उतनी ही आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी लाइट होगी। फिर आता है सेल्फ टॉक। आप खुद को कैसे एड्रेस करते हैं? दिन भर में हम अपने माइंड में हजारों सेंटेंसेस साइलेंटली दोहराते हैं। अगर वो सेंटेंसेस ब्लेम, रिग्रेट, डाउट से भरे हैं तो वो वाइब्रेशन को स्लो कर देते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन सजेस्ट करते हैं कि खुद से बात करना सीखो, जैसे आप किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करते। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन खुद को बार बार गिल्टी कहना आपकी एनर्जी को स्टक करता है। एक और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन। अपनी आईज बंद करिए और खुद को उस फ्यूचर में देखिए जहां आप बेस्ट वर्जन में हैं। उस फीलिंग को हर सेल में महसूस करिए। आपका माइंड उस इमेज को सच और झूठ में अलग नहीं कर पाता, वो बस उस वाइब्रेशन को रजिस्टर करता है और फिर वो सेम वाइब्रेशन बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट करती है। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग प्लांट्स रखते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं, बेल्स या विंड चाइम्स लगाते हैं। ये सब सिंबल्स नहीं, ये स्पेस में फ्रेश वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। कुछ लोग डेली सेज या इंसेंस जलाते हैं ताकि घर की स्टैग्नेंट एनर्जी क्लियर हो। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि ये रिचुअल्स सुपरफिशियल नहीं हैं, ये सटल माइंड को भी फ्रेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपलिफ्टमेंट आता है दूसरों के लिए प्योर इमोशन से। जब आप किसी को दिल से ब्लेस करते हैं, जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं, तब आपके अंदर कंपैशन की हाई फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। ये वो एनर्जी है जो इमीडिएटली सर्कुलेट होती है और आपको ही मल्टीप्लाई होकर वापस मिलती है। एक सीक्रेट और, लाफ्टर। हंसी जितनी प्योर फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, उतनी कोई लग्जरी चीज भी नहीं कर सकती। एक ऑनेस्ट लाफ्टर ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कर देता है। इसलिए लाइफ को इतना सीरियस लेकर मत चलिए कि छोटी छोटी खुशियां ही इनविजिबल हो जाएं। केल्विन डब्ल्यू नेथन का यही मैसेज क्लियर है। हाई वाइब्रेशन कोई लग्जरी स्टेट नहीं है, ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है। ये कॉस्टली रिट्रीट्स, क्रिस्टल्स या गुरु के पास जाने से नहीं आती। ये आती है हर रोज ग्रेटफुल होने से, खुद से सॉफ्टली बात करने से, इमोशंस को ऑनेस्टली फील करने से और अपने आसपास पॉजिटिविटी ग्रो करने से। तो अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टक है, डल है, रिपीटेटिव है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी नीचे अटकी हुई है। उसे ऊपर उठाना आपके हाथ में है। एक सिंपल थॉट से शुरुआत कीजिए, आज मैं अपनी वाइब्रेशन हाई रखूंगा। बस इतना काफी है पूरी दुनिया को हिला देने के लिए। चैप्टर 6 लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ाव। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वो कैसे किसी न किसी रास्ते से आपकी जिंदगी में खींची चली आती है। जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक फोन कर लेता है या वो जॉब ऑफर मिल जाता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये वो साइंस है जो हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में रोज महसूस करते हैं।
बस पहचान नहीं पाते। यही रहस्य खोलता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और फिर उसे जोड़ता है उस यूनिवर्सल ट्रूथ से जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब कोई इंसान अपने दिल में कोई ख्वाहिश पालता है, मान लीजिए उसे एक नया घर चाहिए या एक खुशहाल रिश्ता, तो वो ख्वाहिश सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो एक एनर्जी बन जाती है, एक इनविजिबल वेव जो उस इंसान की पूरी वाइब बदल देती है। जब ये वाइब स्ट्रांग होती है, क्लियर होती है, तब वो यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजती है। यूनिवर्स उस सिग्नल को इग्नोर नहीं कर सकता, उसे जवाब देना ही पड़ता है। यही खेल है वाइब्रेशंस और अट्रैक्शन का। कई लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम कर जाता है, कि अगर हम बार बार कहेंगे आई एम रिच तो हम रिच बन जाएंगे। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन ने यह इल्यूजन तोड़ दिया। उसने बताया कि अट्रैक्शन से पहले वाइब्रेशन आती है। अगर आपके वर्ड्स रिच हैं लेकिन आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी डाउट, फियर या स्कैर्सिटी से भरी है, तो आपका यूनिवर्स कंफ्यूज्ड रहेगा, वो मिक्स्ड सिग्नल्स पकड़ लेगा। और यूनिवर्स कभी गलत सिग्नल पर एक्शन नहीं लेता, वो वही लौटाता है जो आप वाइब्रेट कर रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दो लोग एक ही प्रेयर कर रहे हैं, एक की दुआ जल्दी सुन ली जाती है, दूसरे की नहीं। फर्क सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, फर्क उनकी वाइब्रेशन में होता है। एक इंसान अपनी चाहत को पूरी फेथ और एक्साइटमेंट के साथ वाइब्रेट कर रहा होता है, उसका हर इमोशन उस डिजायर के साथ अलाइंड होता है, और दूसरा इंसान वही बात कहता है लेकिन अंदर से उसे खुद ही यकीन नहीं होता। बस यही फर्क उनके आसपास की रियलिटी बना देता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन एक कहानी बताता है, एक आदमी की जो रात दिन लॉटरी जीतने की विजुअलाइजेशन करता था। वो हर जगह बोलता था कि वो करोड़पति बनेगा, लेकिन उसके भीतर गहराई में एक डर छुपा था कि अगर उसने पैसे जीत भी लिए तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। उसकी वाइब्रेशन फियर में थी, अबंडेंस में नहीं। सालों बाद भी वो लॉटरी तो क्या, ठीक से सेविंग्स भी नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ एक महिला थी जिसने बस इतना किया कि अपनी मनी वाइब्रेशन को ग्रैटिट्यूड से भर दिया। वो रोज अपने छोटे छोटे बिल्स भरते हुए थैंकफुल रहती थी, जैसे उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई है, और यूनिवर्स ने उसे धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटीज दी जिससे उसकी इनकम मल्टीप्लाई होती गई, बिना किसी लॉटरी के। ये सबक बहुत गहरा है। अट्रैक्शन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये प्योर साइंस है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर विश के साथ अलाइंड है तो यूनिवर्स उसे रियलिटी बनने से रोक नहीं सकता। इसीलिए केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर टिका है। पहले अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करो, फिर दुनिया खुद ट्यून हो जाएगी। अब आप सोचिए, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं और आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी उसी लेवल के होने चाहिए। हाफ हार्टेड डिजायर कभी पूरा नहीं होता। यूनिवर्स क्लैरिटी पसंद करता है, कंफ्यूजन नहीं। तो आज से अपने वर्ड्स को नहीं, अपनी एनर्जी को बदलिए। जो चाहते हैं उसे खुद को पहले अंदर से दीजिए, ट्रस्ट, फेथ, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड के साथ। जब आपके अंदर की वाइब्रेशन मैच होगी आपके सपनों की वाइब्रेशन से, तभी सच्चा अट्रैक्शन होगा, और उस दिन आप भी कह पाएंगे, यस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। इसी भरोसे के साथ अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ रखिए और यूनिवर्स के सिग्नल्स को ट्रस्ट करिए। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके लिए तैयार है। बस खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आइए। चैप्टर 7, फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने के प्रैक्टिकल तरीके। कई बार हम अपने दिल से कोई ख्वाहिश मांगते हैं, नई जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप या फाइनेंशियल फ्रीडम, पर जब वो हकीकत नहीं बनती तो दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर यूनिवर्स सुन क्यों नहीं रहा। लोग सोचते हैं कि शायद उनकी मेहनत कम है या नसीब ने साथ नहीं दिया, लेकिन सच कुछ और ही होता है। सच ये होता है कि उनकी इनर फ्रीक्वेंसी उस ख्वाहिश से अलाइंड नहीं होती। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने अपनी किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में जो सबसे पावरफुल बात बताई वो यही है कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ सोच या मेहनत ही नहीं, बल्कि आपकी फ्रीक्वेंसी का मैच होना सबसे जरूरी है। आप अपने मोबाइल फोन को इमेजिन करिए, वो तभी नेटवर्क पकड़ता है जब सही फ्रीक्वेंसी मिलती है। बस वैसे ही आपका माइंड और हार्ट भी एक ट्रांसमीटर है जो सिग्नल्स यूनिवर्स को भेजते हैं। लेकिन अगर अंदर डाउट, फियर या गिल्ट वाइब्रेट कर रहा है तो सिग्नल वीक हो जाता है, यूनिवर्स तक पहुंचेगा भी तो डिस्टॉर्टेड। एक बार एक लड़की थी जिसने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन के लिए रात दिन मेहनत की।
उसने हर एंट्रेंस टेस्ट दिया, कोचिंग की, नोट्स बनाए, लेकिन हर बार रिजल्ट आते ही डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती। वो सोचती थी शायद मेहनत में कोई कमी रह गई, पर असल में उसकी अंदर की फ्रीक्वेंसी फेलियर के डर से वाइब्रेट हो रही थी। उसे पढ़ाई पर भरोसा था पर खुद पर नहीं। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक सिंपल ट्रिक दी। उसने कहा, तू हर आंसर रिवाइज करने से पहले इमेजिन कर कि रिजल्ट ऑलरेडी तेरे फेवर में आ चुका है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले खुद को टॉपर फील कर। वो लड़की हंसी, उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन उसने ट्राई किया। उसने अपनी प्रिपरेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को भी अलाइन करना शुरू किया और उसी साल उसे वही कॉलेज मिला जहां उसका दिल चाहता था। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि ऐसे काउंटलेस टूल्स हैं जिन्हें कोई भी अपनी डेली लाइफ में डाल सकता है ताकि माइंड और हार्ट की फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली ट्यून किया जा सके। सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन, लेकिन सिर्फ आंखें बंद कर कोई सीन देखने से कुछ नहीं होगा। फील करना पड़ेगा जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी है। जैसे कार चाहिए तो इमेजिन करो नहीं, फील करो कि स्टीयरिंग आपके हाथों में है, हवा आपके फेस पर लग रही है और वो थ्रिल आपको अब भी महसूस हो रहा है। दूसरी बात, वर्ड्स भी वाइब्रेशंस कैरी करते हैं। जो आप खुद से बोलते हैं वही यूनिवर्स सुनता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मुझे पैसे की कमी है तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्कैर्सिटी से भर जाती है। वहीं अगर आप बोलते हैं आई एम ओपन टू रिसीव अनलिमिटेड अबंडेंस तो आपका माइंड खुद को न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने ग्रैटिट्यूड को सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी शिफ्टर बताया है। जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप और पाने के काबिल हैं। इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक के पास बहुत है लेकिन वो हर चीज में कमी ढूंढता है, दूसरा जिसके पास थोड़ा है पर वो हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल है। यूनिवर्स किसे ज्यादा देगा? जिसने अपने अंदर रिसीविंग वाइब्रेशन बनाई है उसी को। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। आप किसके साथ बैठते हैं, किसे सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, ये सब आपकी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हर बात में कंप्लेन करते हैं, तो आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो, अंदर से वाइब डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, खुद को उस सर्कल में डालो जहां पॉजिटिव टॉक हो, ग्रोथ माइंडसेट हो और कोई आपका एनर्जी ड्रेन ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, ये एक हाई वाइब्रेशन स्टेट है। जब आप खुद को जज करना छोड़ते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो गिल्ट और शेम की फ्रीक्वेंसी खुद ही ब्रेक होने लगती है और तब आप उन डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के लायक वाइब्रेट करने लगते हैं जिनके आप सच में हकदार हैं। ये सब कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। छोटे छोटे रिचुअल्स, बार बार रिमाइंडर्स, कॉन्शियस वर्ड्स, ग्रैटिट्यूड और उस वाइब में जीना जैसे आपका सपना ऑलरेडी पूरा हो गया है। यही वो सीक्रेट है जिससे यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको वो देने के लिए जो आपका है। अब सोचिए, आप अपनी फ्रीक्वेंसी किससे अलाइन कर रहे हैं? डर से या ट्रस्ट से? कमी से या अबंडेंस से? यूनिवर्स बस आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है, आपकी जुबान नहीं। तो अगर आज आप रेडी हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को कॉन्शियसली एलिवेट कर दीजिए। जिस दिन आप खुद को बदल लोगे उसी दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। और ये कोई फैंटेसी नहीं, ये लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। चैप्टर 8, नकारात्मक वाइब्रेशन से बाहर निकलना। हम सबके दिल में कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां नेगेटिविटी चुपचाप बैठी रहती है, कभी गिल्ट के रूप में, कभी रिग्रेट के, कभी डर के, या कभी किसी ऐसे जख्म के जो वक्त के साथ भर तो गया पर उसकी वाइब्रेशन अब भी हमारे अंदर धड़कती रहती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन में एक बहुत ही गहरा सच बताया, ये कि हमारे सपने अक्सर बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारे अंदर के ये पुराने छुपे हुए लो वाइब्रेशंस रोकते हैं। कभी कभी इंसान अपनी सारी मेहनत, सारी प्रेयर्स और पॉजिटिव एफर्मेशंस के बावजूद खुद को वहीं पाता है जहां से चला था। जैसे कोई अनदेखा जाल उसे हर बार खींचकर वहीं ला देता है, पुराने पैटर्न्स में, पुराने डाउट्स में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इस नेगेटिविटी से निकला कैसे जाए? केल्विन डब्ल्यू नेथन के शब्दों में, नेगेटिव वाइब्रेशन को तोड़ा नहीं जाता, उसे हील किया जाता है। और यही बात इस किताब में एक खूबसूरत कहानी के साथ सामने आती है। एक लड़का था, अपने करियर में बहुत एम्बिशियस, दिन रात मेहनत करता था, पर हर बार प्रमोशन उसके हाथ से फिसल जाता। वो खुद को अनलकी मान बैठा था। फिर एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा,
तू खुद को सच में क्या समझता है? ये उसने कहा, मैं बॉर्न लूजर हूं। बस यही उसकी इनर वाइब्रेशन थी। वो बाहर से कितना भी पॉजिटिव बिहेव कर ले, अंदर से उसकी फ्रीक्वेंसी डिफीट से भरी थी। उसके दोस्त ने उसे एक आसान सा टास्क दिया, हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर सिर्फ खुद से कहना, आई एम वर्दी, आई डिजर्व गुड थिंग्स। मॉम शुरू में उसे ये मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके वर्ड्स उसकी वाइब्रेशन बदलने लगे। कुछ ही महीनों में उसे वो प्रमोशन मिला जो सालों से अटका था। ये कहानी सिखाती है कि नेगेटिविटी को बाहर से नहीं भगाया जा सकता, उसे अंदर से डिसॉल्व करना पड़ता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि सबसे पहली स्टेप है अवेयरनेस। ये जानना कि आप किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। बहुत बार हम खुद को कमजोर नहीं मानते, पर किसी रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म के बाद अंदर ही अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी गिरने लगती है। हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से वही पुराने घाव वाइब्रेशन में जहर घोलते रहते हैं। इस नेगेटिविटी से निकलने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना और दूसरों को भी, क्योंकि गुस्सा और ग्रजेस वो इनविजिबल चेन्स हैं जो आपको उसी लो फ्रीक्वेंसी में बांधे रखते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी को माफ करते हैं, खासकर खुद को, तो आप खुद को उस गिल्ट, रिग्रेट या शेम की ग्रेविटी से आजाद कर देते हैं और तभी आपकी एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ग्रैटिट्यूड को नेगेटिविटी का सबसे बड़ा एंटीडोट मानते हैं। जब भी माइंड नेगेटिविटी की तरफ भागे, बस एक पॉज लेकर उस चीज के लिए थैंकफुल हो जाइए जो अभी भी आपके पास है, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो या वो सबक जो किसी हार ने आपको दिया। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर देता है। एक और पावरफुल तरीका है नेचर में टाइम स्पेंड करना। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जब वो अपने लाइफ के सबसे टफ फेज में था, तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वही नेगेटिव थॉट्स, वही ओल्ड फियर्स। लेकिन जैसे ही उसने खुद को ओपन स्काई, ट्रीज, फ्रेश एयर के बीच रखा, उसका माइंड अपने आप रिलीज मोड में चला गया। नेचर हमें रिमाइंड कराती है कि हर चीज फ्लो में है, कोई भी एनर्जी स्टक नहीं रहती अगर आप उसे जाने देते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क को भी नेगेटिविटी से बाहर आने का टूल मानते हैं। कभी कभी माइंड को वर्ड्स से नहीं, साइलेंस से हील करना पड़ता है। एक सिंपल डीप ब्रीदिंग, एक छोटी सी मेडिटेशन आपके माइंड बॉडी सिस्टम को डिटॉक्स कर देती है। वो थॉट्स जो बार बार आपको नीचे खींचते हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सराउंड योरसेल्फ विद हाई वाइब पीपल। जिनके साथ बैठकर आपकी एनर्जी लो हो जाए, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी को नर्चर करना चाहते हैं, तो उस सॉइल में रहिए जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और गुड वाइब्स मिलती हैं। नेगेटिव वाइब्रेशंस कोई एनिमी नहीं है, ये बस सिग्नल्स हैं कि कहीं कोई पुराना घाव अटेंशन मांग रहा है। उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर रिलीज कीजिए, क्योंकि आप तब तक अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर सकते जब तक पुराने लो वाइब्रेशंस अंदर दबे रहते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए और उस लाइट को आने दीजिए जो आपका हक रुम दे। आप सिर्फ अपने थॉट्स से नहीं, अपनी हील्ड एनर्जी से वो अट्रैक्ट करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा रेडी है, बस आपकी फ्रीक्वेंसी रेडी होनी चाहिए। और वो रेडी तभी होगी जब आप नेगेटिविटी को लव, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से बदल देंगे। आइए अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज करके खुद को उस हाई फ्रीक्वेंसी पर ले चलें जहां पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं और मिरेकल्स रियल हैं। यही तो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का असली मैजिक। चैप्टर 9, वाइब्रेशन से इच्छाओं को साकार करना। सोचिए, अगर आपके दिल में जो भी ख्वाहिश उठे, वो यूनिवर्स तक ऐसे पहुंचे जैसे कोई क्लियर कमांड, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी ब्लॉकेज, और वो ख्वाहिश आपको उसी इंटेंसिटी से वापस मिल जाए जैसे आपने मांगी थी। यही तो वो जादू है जिसे केल्विन डब्ल्यू नेथन अपनी किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन में इतना ब्यूटीफुली समझाते हैं कि इच्छाओं को साकार करने का असली रास्ता आपकी वाइब्रेशन से होकर ही निकलता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने तो खूब विजुअलाइज किया, मैंने एफर्मेशंस भी बोला, फिर भी कुछ नहीं बदला। और यही वो सबसे बड़ा इल्यूजन है जो ज्यादातर लोगों को ट्रैप्ड रखता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स या कुछ फैंसी रिचुअल्स से ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन यूनिवर्स इतना लिटरल नहीं है। वो सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन सुनता है।
आपकी पूरी एनर्जी फील्ड को डिकोड करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने एक जगह बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। इमेजिन करो कि आपका मन एक रेडियो स्टेशन है। आप लव चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, पीस चाहते हो, पर आपका अंदर का रेडियो चैनल हर वक्त फियर, डाउट या जेलसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो यूनिवर्स किस फ्रीक्वेंसी को पिक करेगा? वही जो लाउडेस्ट है, और वो होती है आपके रियल इमोशंस की फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से कई लोग अपने दिल से कोई ख्वाहिश मांगते हैं, पर वो बार बार डिले होती जाती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मिसमैच्ड रहती है। एक लड़की की कहानी केल्विन डब्ल्यू नेथन सुनाते हैं। वो चाहती थी कि उसे एक लविंग रिलेशनशिप मिले। उसने विजन बोर्ड बनाया, एफर्मेशंस लिखे, हर रोज यूनिवर्स से विश करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पास्ट रिलेशनशिप का पेन उसे बार बार याद आता। उसका दिल इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज से वाइब्रेट करता था। बाहर से वो पॉजिटिव थी, लेकिन अंदर की वेव अब भी हर्ट थी। जब उसने खुद को हील करना शुरू किया, अपनी सेल्फ वर्थ को रिबिल्ड किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई, और कुछ ही महीनों में वो पार्टनर उसकी लाइफ में आया जो उसकी वाइब के साथ अलाइन था। कई बार हमारी डिजायर्स इतनी प्योर होती हैं, पर हमारी एनर्जी इतनी स्कैटर्ड होती है कि यूनिवर्स तक क्लियर सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि इच्छाओं को रियलिटी में बदलने का सबसे पहला काम होता है अलाइनमेंट। जो आप चाहते हैं उस डिजायर के वर्ती बनने की वाइब्रेशन पैदा करना। इसके लिए सिर्फ विश करना नहीं, विश को लिव करना पड़ता है। मान लो आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, लेकिन हर बार पैसे की बात आते ही डर से घबरा जाते हो या अपने आप को बार बार कम आंकते हो, तो आपकी एनर्जी पॉवर्टी के साथ रेजोनेट करती है, प्रॉस्पेरिटी के साथ नहीं। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, अपने अंदर वो वाइब्रेशन कॉन्शियस बनाओ जो ऑलरेडी उस डिजायर को फील करती हो। अगर मनी चाहिए तो स्कैर्सिटी पर नहीं, अबंडेंस पर फोकस करो। मैनिफेस्टेशन कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं, ये डिसिप्लिन्ड अलाइनमेंट है। यूनिवर्स एक्शन भी देखता है। आप अपनी वाइब्रेशन को अलाइंड रखते हो, तब यूनिवर्स आपको वही रास्ते दिखाता है जो उस ख्वाहिश को हकीकत बनाए। कभी ये रास्ता किसी नए पर्सन से मिलवाएगा, कभी कोई नया आइडिया देगा, कभी कोई डोर खुलेगा जो पहले दिखता ही नहीं था। लेकिन इन सब सिग्नल्स को पढ़ने के लिए माइंड ओपन और हार्ट ग्रेटफुल रहना जरूरी है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ग्रैटिट्यूड को सबसे बड़ी मैग्नेट मानते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी प्योर होती है, क्लैरिटी से भरी होती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आप रिसीविंग मोड में हो। इसी एनर्जी से आप अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ खींचते हो। एक पावरफुल प्रैक्टिस है अपनी डिजायर्स को ऐसे फील करना जैसे वो ऑलरेडी आपकी हैं। इमेजिन करो कि जो रिलेशनशिप तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ है। फील करो उस वार्मथ को, उस हैप्पीनेस को। माइंड और बॉडी को ट्रिक करो कि वो अब भी विश नहीं है, वो ऑलरेडी रियल है। यही इमेजिनेशन, यही रियल फील वाइब्रेशन को प्योर बना देता है, और यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। उसे साफ साफ पता चलता है कि उसे क्या डिलीवर करना है। जो लोग बड़े बड़े मैनिफेस्टर्स होते हैं वो कोई अलग दुनिया के लोग नहीं होते। वो बस अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना क्लीन और फोकस्ड रखते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए बैरियर्स डिसॉल्व कर देता है। उनकी डिजायर्स लाउड नहीं होती, क्लियर होती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिशें बनकर न रह जाएं, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी वाइब्रेशन उस ड्रीम के बराबर है? अगर नहीं है तो उसे मैच करो। खुद को उस इंसान की तरह जीना शुरू करो जो ऑलरेडी उस ड्रीम को जी रहा है। अपनी एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस और डेली एक्शंस सबको उस वाइब में ले आओ। यूनिवर्स का काम सिर्फ इतना है कि वो उस वाइब्रेशन को मिरर कर दे। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं, तभी आप अपने अंदर वो परमिशन लेटर खुद ही साइन कर देते हैं कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव, और यूनिवर्स उसी पल से आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अपने ड्रीम्स के लिए वाइब्रेट करना शुरू कर दो। हर विश तुम्हारी रियलिटी बनने के लिए तैयार खड़ी है, बस फ्रीक्वेंसी मिलानी है। और यही केल्विन डब्ल्यू नेथन की सबसे ब्यूटीफुल टीचिंग है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। चैप्टर 10, हाई वाइब लाइफ जीना। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही ऐसा लगता है जैसे रोशनी साथ लेकर आए हैं? वो कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल होती है कि माहौल में पॉजिटिव एनर्जी घुल जाती है। वहीं कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर ही मन बुझने लगता है, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, यहां तक कि उनकी खामोशी भी नेगेटिविटी वाइब्रेट करती है।
केल्विन। नेथन ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन में यही सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो हमारी डेली वाइब्रेशन का ही रिफ्लेक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हाई वाइब हो तो आपको खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना ही होगा जहां हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन अलाइंड हो उस एनर्जी के साथ जो आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं। हाई वाइब लाइफ कोई फैंसी इंस्टाग्राम हैशटैग नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। केल्विन। नेथन ने एक जगह लिखा कि ये ऐसा ही है जैसे कोई डिम लाइट वाले कमरे में बैठे इंसान को कहा जाए कि बस एक स्विच दबा दो तो पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। पर उस स्विच तक पहुंचने के लिए करेज चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हाई वाइब लाइफ जीना मतलब हर वक्त खुश रहना, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना या फेक पॉजिटिव रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केल्विन। नेथन कहते हैं कि हाई वाइब इंसान वो होता है जो अपनी एनर्जी को खुद संभालना सीख जाता है। वो नेगेटिविटी को डिनाई नहीं करता बल्कि उसे एक्नॉलेज करता है, हील करता है और फिर रिलीज कर देता है। एक लड़की की कहानी है जो हमेशा खुद को अनलकी मानती थी। बचपन में पेरेंट्स के फाइट्स ने उसकी दुनिया में ट्रस्ट तोड़ दिया था। वो जितना खुश रहने की कोशिश करती, अंदर से उतनी ही खाली फील करती। फिर एक दिन उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की। हर रात सिर्फ 3 बातें लिखती जिनके लिए थैंकफुल हो। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास भी ब्लेसिंग्स हैं, फ्रेंड्स, हेल्थ, रूफ ओवरहेड। जैसे जैसे उसके शब्द ग्रैटिट्यूड वाइब्रेट करने लगे वैसे वैसे उसकी लाइफ में वो लोग और सिचुएशंस आने लगे जो उसे और पॉजिटिविटी देते गए। हाई वाइब लाइफ में ग्रैटिट्यूड सबसे बेसिक टूल है। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने इसे फाउंडेशन कहा। कोई भी इंसान, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो रोज थोड़ी देर थैंकफुल रहकर अपनी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, पर जब माइंड ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है तो वही एनर्जी नए रास्ते खोल देती है। सेल्फ टॉक भी हाई वाइब लाइफ का बड़ा हिस्सा है। सोचिए, आप सुबह उठते ही मिरर में खुद से क्या बोलते हैं? आई एम टायर्ड, आई एम स्टक, आई एम नॉट इनफ। तो आपकी बॉडी और माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम ओपन टू रिसीव, तो सेम माइंड उस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। वर्ड सिर्फ शब्द नहीं, ये फ्रीक्वेंसी कैरियर्स हैं। केल्विन डब्ल्यू। नेथन ने मेडिटेशन को भी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने पर बहुत जोर दिया। मेडिटेशन माइंड को साइलेंस से जोड़ता है और जब माइंड साइलेंट होता है तब हार्ट की फ्रीक्वेंसी लाउड होती है। तब आप अपनी सोल की उस आवाज को सुन पाते हैं जो हमेशा विस्पर करती रहती है कि तुम कैपेबल हो, तुम वर्दी हो, तुम लव्ड हो। हाई वाइब लाइफ में ये विस्पर लाउड हो जाता है क्योंकि माइंड के नॉइज को आप खुद मैनेज करना सीख जाते हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत कुछ कहता है। जिन लोगों के साथ आप मोस्ट टाइम स्पेंड करते हो वो आपकी फ्रीक्वेंसी को या तो चार्ज करते हैं या ड्रेन। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने कहा, प्रोटेक्ट योर वाइब लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। टॉक्सिक लोग, गॉसिप, ब्लेम गेम, ये सब आपकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे लीक कर देते हैं। हाई वाइब लाइफ वही लोग जी पाते हैं जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, जो जानते हैं कि किसे अपनी एनर्जी में आने देना है और किसे रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस देना है। नेचर से कनेक्ट होना भी हाई वाइब लाइफ की सीक्रेट की है। एक वॉक इन द पार्क, बेयरफुट ग्रास पर चलना, रिवर के पास बैठकर साइलेंस में माइंड को रीसेट करना, ये सब छोटे रिचुअल्स नहीं हैं, ये माइंड बॉडी सोल को रिचार्ज करने के प्यूरेस्ट तरीके हैं। जब आप नेचर के साथ वाइब्रेट करते हो तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से वाइब्रेट करते हो। केल्विन डब्ल्यू नेथन ने एक बात और कही, लाफ्टर इज मेडिसिन। हंसी आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली हाई कर देती है। बिजी लाइफ में आप कितनी बार हंसते हैं जेन्युइनली? एक ऑनेस्ट लाफ आपको रिमाइंडर देती है कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं, ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जिसे एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। एक हाई वाइब लाइफ जीने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि यूनिवर्स उसे क्या देगा, वो जानता है कि वो खुद ही यूनिवर्स को क्या वाइब्रेशन भेज रहा है और वही उसकी रियलिटी बनती है। सो सिंपल येट सो पावरफुल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुनिया ब्राइट, फुलफिल्ड और अबंडेंट हो तो सिर्फ बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी वाइब बदल दीजिए। खुद से प्यार करिए, ग्रैटिट्यूड को रूटीन बनाइए, वर्ड्स को सेक्रेड समझिए, नेचर में वापस जाइए और सबसे इंपॉर्टेंट,
ट्रस्ट रखिए कि आप डिजर्व करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ जो सिर्फ किताबों में नहीं, आपके रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। जिस दिन आप अपनी वाइब्रेशन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लोगे, उसी दिन यूनिवर्स खुद आपका मिरर बन जाएगा और वो सब देगा जो आप एक हाई वाइब फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही केल्विन डब्ल्यू नेथन का प्रॉमिस है और यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन की सबसे ब्यूटीफुल रियलिटी है। अगर आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन से जुड़ा यह सफर पसंद आया हो तो दिल से शुक्रिया कि आपने इसे यहां तक देखा। याद रखिए, आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी है। अगर वाइब बदल दी तो जिंदगी बदलना तय है। अगर ये बातें आपको मीनिंगफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई लर्निंग और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।